हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट आर द बेसिक लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में कि हाउ टू कन्वर्ट वन लॉजिक गेट यूजिंग अनदर एंड नैंड एंड नॉर। बट जनरली पहले मुझे लॉज एंड थ्योरम्स फॉर बुलियन अलजेब्रा पे एक लेक्चर बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पहले आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर नहीं आया तो आगे इस चैप्टर में प्रोसीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। एसओपी पीओएस कन्वर्जन नहीं आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ नहीं आता, तो बेसिक गेट्स के हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे हाउ ये कन्वर्ट होने में क्यों हम ये 2 गेट या 3 गेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज पर्टिकुलर इस लेक्चर में हम सारे लॉज एंड थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आइडेंटिटीज फॉर लॉ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड ऑपरेशन। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि व्हाट इज और ऑपरेशन। और मीन्स क्या होता है? सम। और मीन्स क्या था? सम मीन्स अगर कोई आउटपुट हमारा y था तो y को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? बाय द हेल्प ऑफ टू इनपुट, दैट इज a प्लस b। और मीन्स सम। ठीक। अब जनरली और ऑपरेशन के लिए हमारे पास बेसिकली 4 आइडेंटिटीज हैं या 4 लॉ हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, हमारे पास मान लीजिए कोई बुलियन अलजेब्रा a है या कोई भी इनपुट a है ना, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन मान ले a है, तो a प्लस 0 मीन्स किसी फंक्शन में हम और ऑपरेशन लगा रहे हैं विथ 0। वी आर गिविंग एन ऑपरेशन और वी आर परफॉर्मिंग एन और ऑपरेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स और 2 इनपुट, दैट इज a एंड 0। तो ये क्या देगा इस पर्टिकुलर उसमें? ये दे देगा आपको a। ठीक। a प्लस 0 इज a। सेकेंड देखिए, a प्लस a मीन्स वी आर अप्लाइंग और ऑपरेशन बिटवीन द 2 सेम इनपुट्स और 2 सेम वेरिएबल्स। तो a प्लस ए क्या देगा? 2a नहीं होगा, मैथ्स मत लगाइएगा यहाँ पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली बाइनरी नंबर सिस्टम में मैथ्स लगेगी। a प्लस ए 2a नहीं होगा, यहाँ पे a प्लस ए क्या होगा? ओनली a। ठीक। तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या? दैट इज a प्लस 1। तो a प्लस 1 क्या हो जाएगा? दिस इज 1। ठीक। एंड सिमिलरली a प्लस a बार और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मींस हमने कहीं और नॉट गेट यूज किया था, लॉजिक गेट्स में डिस्कस किया था कि नॉट गेट पर्टिकुलर a प्लस a बार। a देंगे इनपुट में तो आउटपुट में क्या मिलेगा? उसको कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट में हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। और इनपुट में अगर 1 देंगे एंड आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। वाइस वर्सा, अपोजिट है। ठीक है, तो a प्लस a बार क्या होगा? 1। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ और ऑपरेशन। ठीक है, a प्लस a बार मीन्स द of or operation between the input and the complement of it will give the output as 1. This means that a plus a bar is 1. Clear? Similarly, अगर देखिए आइडेंटिटीज फॉर एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन हमने क्या बताया? व्हाट इज एंड ऑपरेशन? एंड मीन्स प्रोडक्ट। एंड मीन्स प्रोडक्ट। ठीक। अब एंड मीन्स प्रोडक्ट, इसका मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक आउटपुट y था तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते थे? y इज इक्वल्स टू a डॉट b। ठीक है, तो इसके लिए भी जनरली हमारे पास 4 ही आइडेंटिटीज डिफाइंड है, 4 लॉज हैं बेसिकली। ठीक है, जो पर्टिकुलर यूज होंगे। दैट मीन्स परफॉर्मिंग द और ऑपरेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। दैट इज अगेन यहाँ पे a प्लस 0 था तो a डॉट 0। a डॉट 0 क्या देगा? 0। ठीक। नाउ सेकेंड देखिए, a प्लस a, अब यहां क्या बन जाएगा? a डॉट a। a डॉट a क्या होगा? अगेन a। a प्लस a इज a डॉट a इज a। यहां पे a प्लस 1 था, यहां क्या हो जाएगा? a डॉट 1। इसमें क्या है कि देखिए एंड ऑपरेशन बिटवीन 2 इनपुट्स a एंड 0, एंड ऑपरेशन बिटवीन 2 सेम इनपुट्स a एंड a, एंड ऑपरेशन बिटवीन a एंड 1 will give a dot 1 as a, and fourth that is a dot a bar means performing the and operation between the input and the complement of it। तो ये क्या दे देगा? 0। ये भी इसमें थोड़ा एक याद रखने वाली चीज है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी means the performing the or operation between the input and the complement of it will give 1, and performing the and operation between the inputs and the complement of it will give 0। ठीक है, थर्ड लॉ देखिए बुलियन अलजेब्रा का हमारे पास क्या? दैट इज अ डबल इन्वर्जन लॉ और या इन्वर्जन लॉ। डबल इन्वर्जन, इन्वर्जन मींस क्या? टेकिंग कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक इनपुट ए था, ठीक,
मैंने इसका इन्वर्जन किया, ठीक है। अब डबल इन्वर्जन मीन्स है कि अगेन द इन्वर्जन मीन्स डबल इन्वर्जन ऑफ अ पर्टिकुलर इनपुट। किसी एक इनपुट का अगर हम इन्वर्जन 2 बार करेंगे, वी विल गेट द सेम आउटपुट। ए का डबल इन्वर्जन विल गिव ए। मान लीजिए कोई इनपुट हम दूसरा मान ले, फॉर एग्जांपल एक्स मान ले रहे हैं हम इनपुट, ठीक है। तो एक्स क्या देगा हमें, एक बार इन्वर्जन, 2 बार, मीन्स टेकिंग द डबल कॉम्प्लीमेंट और डबल इन्वर्जन ऑफ द सेम इनपुट विल गिव द सेम आउटपुट, ठीक है। कोई भी इनपुट ए आप अज्यूम कर लीजिए, एक्स अज्यूम कर लीजिए, बी सी डी व्हाटएवर, ठीक है। फोर्थ लॉ देखिए हमारे पास क्या, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। अब जनरली ये जितने भी लॉ हैं, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये सारे हम लोगों ने जनरली छोटे क्लासेस में आपने हमने सबने पढ़े होंगे, बस यहाँ पे थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव लॉ में क्या था, फॉर एग्जांपल अगर एंड और दोनों ही ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ऑपरेशन के लिए बात करेंगे, और ऑपरेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा, एज वेल एज एंड ऑपरेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा। अब होता है कि और मीन्स सम, that means if we have two input, that is a plus b, we are doing the OR operation between two inputs a and b, we will get the same result as performing the OR operation between both the inputs but inverting, means a plus b is equals to b plus a। लैंग्वेज में इतना कंफ्यूज मत हो जाएगा, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, 3 plus 2 is 5, 2 plus 3 is also 5, 2 plus 5 is 7, 5 plus 2 is also 7, means a plus b is equals to b plus a। this is cumulative law for OR operation, because sum होता है, और means sum, ठीक। यहां लिख देते हैं सम, याद रहेगा सम, एंड मींस क्या था, प्रोडक्ट, ठीक है। अब एंड में देखिए, एंड में क्या था, प्रोडक्ट होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। दिस इज क्यूमुलेटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन, क्यूमुलेटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक सिंपल, means 3 plus 2 is 5 and 2 plus 3 is also 5। सिंपल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। अभी जनरली हम लोग बूलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कैसे पर्टिकुलर किसी लॉ को कहां कैसे कब अप्लाई करना है, तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑपरेशन देखिए, 3 2 6, 2 3 is also 6, ठीक, ऐसे याद रखिए ना, क्यूमुलेटिव लॉ सेम, 2 plus 3 is 5, 3 plus 2 is also 5, 3 into 2 is 6, 2 into 3 is also 6, ठीक है। तो और ऑपरेशन के लिए क्या होगा, a plus b इक्वल टू b plus a, एंड के लिए a dot b इक्वल टू b dot a। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ लॉ कौन सा हमारे पास, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें भी जनरली हमारे पास दो ही लॉज हैं। सबसे पहला देखिए, दैट इज a dot b plus c। छोटी क्लासेस में मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ये क्या होता है, a dot b plus a dot c, a dot b plus a dot c, ठीक है। एक इसका वेरिएंट और इसका एक फॉर्म और है, दैट मीन्स a प्लस b डॉट c। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे क्या बन जाएगा, a प्लस b डॉट a प्लस c। अब इसको याद कैसे रखेंगे, रटना नहीं है, याद करने का तरीका बताता हूं, सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जाहिर सी बात है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट किसी चीज को कर रहे हैं तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट करेंगे या किसी के रिस्पेक्ट के अबाउट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी देखिए, दैट इज a डॉट बी प्लस सी। हम लोग देखिए इसमें प्लस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज a डॉट बी एंड प्लस, देखिए प्लस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है। इसमें प्लस के अबाउट देखिए a डॉट बी अगेन प्लस a डॉट सी, बाहर जो लगा है वो बीच में लगा है इन दोनों के, और प्लस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा तो प्लस ए डॉट सी। सेकंड देखिए, हम लोग इस प्रोडक्ट के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, देखिए बीच में प्रोडक्ट है, तो ए प्लस बी, देखिए बाहर प्लस है तो ए प्लस बी, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्रोडक्ट यानी डॉट ए प्लस सी। ये दोनों ही वेरिएंट मिलता है, बहुत से बुक्स में ये लिखा होता है लेकिन टीचर्स जल्दी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्म, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों ही फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव मींस क्या होता है, किसी चीज को एसोसिएट करना। एसोसिएट मींस ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप करना। तो पर्टिकुलर देखिए इसमें कैसे अप्लाई होगा, फॉर सिंपल और गेट, और ऑपरेशन के लिए भी लगेगा, और गेट्स नहीं, और ऑपरेशन के लिए, और के लिए कैसे होगा, और मींस सम, दैट मींस a प्लस b प्लस c। अब हमारे पास तीन इनपुट है, हम ग्रुपिंग करेंगे, दो में क्या ही आप ग्रुपिंग करेंगे,
इसकी इसकी क्या ही ग्रुपिंग होगी, 3 में ग्रुपिंग जनरली हो पाएगी. दिस इज इक्वल्स टू अगेन a प्लस b प्लस c. देख ग्रुपिंग कैसे होगी. फॉर एग्जाम्पल a प्लस होल्ड विथ b प्लस c, एक ग्रुप b प्लस c का बना दिया, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी ए बी का इसमें ग्रुप बना दिया. दिस इज एसोसिएटिव लॉ फॉर और ऑपरेशन. सिमिलरली अगर एंड ऑपरेशन की बात करें, एंड ऑपरेशन की, ठीक है, एंड में क्या होगा, प्रोडक्ट, तो दैट इज a डॉट b डॉट c. तो सिमिलरली इसमें इसकी ग्रुपिंग हुई, तो यहां क्या बन जाएगा, a डॉट b इसका ग्रुप डॉट c. दिस विल बी इक्वल. तो दिस इज फॉर और ऑपरेशन एंड दिस इज फॉर एंड ऑपरेशन. नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेवंथ लॉ कौन सा है. ये थोड़ा एक नया है, जनरली आप लोगों ने पढ़ा नहीं हो सकता पढ़ा भी हो बहुत से लोगों ने. दैट इज एब्जॉर्प्शन और रिडंडेंस लॉ. इसमें भी जनरली हमारे पास 4 बेसिक लॉज हैं. कौन कौन सा. पहला देखिए, ए देखिए क्या होगा सबसे पहला, दैट इज ए प्लस ए डॉट बी. एब्जॉर्ब मीन्स रिड्यूस होकर एब्जॉर्ब होकर छोटा कुछ छोटा बन जाना. तो ये लॉ क्या देगा, ए पहला लॉ दैट इज ए प्लस ए डॉट बी विल गिव यू ए. 4 लॉ है, चारों देखिए कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होगा आपको. बी देखिएगा, ए डॉट ए प्लस बी, अगेन इट विल गिव यू ए. तो कहीं भी कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए कि ए प्लस ए डॉट बी और ए डॉट ए प्लस बी, ये दोनों ही क्या देंगे, ए देंगे. अब बाकी जो 2 हैं उसमें भी कुछ पैटर्न होगा, सेम वैल्यूज देंगे, सेम आउटपुट देंगे. फॉर एग्जांपल ए डॉट ए बार प्लस बी, सेम चीज है. यहां पे देखिए एक बार प्लस था, यहां डॉट था, और ऑपरेशन यहां एंड, यहां एंड, यहां और, ठीक है, जस्ट इन्वर्ट कर दिया, सेम आउटपुट मिला. यहां पे देखिए एक एंड ऑपरेशन है, यहां पे और ऑपरेशन, बस यहां क्या लग गया, ए की जगह क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट. यहां पे क्या देगा, दैट इज ए डॉट बी, सेम जो बाहर है वही मिल जाएगा. एंड सिमिलरली फॉर ए प्लस ए बार डॉट बी, ये क्या देगा, अब जो बाहर है वो मिल जाएगा, यानी ए प्लस बी. जनरली ये 4 एब्जॉर्प्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. जब अभी जनरली बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा की क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसमें सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तब ये सारे लॉ बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें दिमाग में रखिएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ अदर इंपॉर्टेंट लॉज है, कुछ लॉज और है, 7 तो डिस्कस कर लिए हमने. कौन कौन से, आइडेंटिटीज लॉ फॉर और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, डबल इन्वर्जन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एब्जॉर्प्शन और रिडंडेंस लॉ. उसका कुछ एक पर्टिकुलर 2-3 लॉज और हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनको याद दिमाग में रखिएगा. उसके बाद हम थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं. तो पहला दैट इज आपको याद क्या रखना है, जो पता होना चाहिए, दैट इज ए बार प्लस ए डॉट बी. ये क्या देता है, दिस इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी. पहला इंपॉर्टेंट लॉ है, याद होना चाहिए. ए बार प्लस ए डॉट बी विल गिव यू ए बार प्लस बी. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, दैट इज ए बार प्लस ए डॉट बी बार. तो ये क्या दे देगा, ए बार प्लस बी बार. देखिए दोनों में पैटर्न क्या है, यहाँ पे ए बार सेम है, और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, बस अंतर बस इतना है कि यहाँ पे ए डॉट बी, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है. तो देखिए ए बार प्लस बी मिल रहा है, सेकेंड वाला फर्स्ट इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, और ऑपरेशन विद सेकेंड इनपुट. सेकेंड में देखिए सेम चीज है, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, और ऑपरेशन भी है, एंड ऑपरेशन भी है. बस अंतर क्या है कि इसमें बी पे इन्वर्ट लग गया, यानी बी का हम लोगों ने क्या लिया, कॉम्प्लीमेंट लिया. तो यहाँ पे ए बार प्लस बी था, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, बी बार लग जाएगा. सिंपल चीज वही हो रही है अभी भी. देखिए ए बार प्लस बी था तो ए बार प्लस बी मिला, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार होगा तो ए बार प्लस बी बार, यहाँ पे ए बार प्लस बी था, ए प्लस बी मिला. तो पैटर्न ऑब्जर्व करेगा, पैटर्न सेम है. तो ऐसा पैटर्न कभी आपको सॉल्व करते हुए समय मिले तो डायरेक्ट हम इस लॉ को यूज करके हम लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय यूजिंग दिस लॉ. ठीक है, अब देखिए हमारे पास सबसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं इस लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा में, दैट इज द डी मॉर्गन्स लॉ. दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर. अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, फिर ना एसओपी फिर कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ना पर्टिकुलर लॉजिक गेट्स एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर पाएंगे, ना सिंप्लीफाई हो पाएगा, ना कुछ नहीं हो पाएगा. तो ये लॉ आना इंपॉर्टेंट है. तो देखिए होता है क्या, जनरली डिमॉर्गन्स ने 2 लॉ दिए थे. दैट इज आवर फर्स्ट, दैट इज डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ. ठीक था क्या, डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ क्या था, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, इनपुट्स का, इंडिविजुअल वेरिएबल्स का, जो वेरिएबल, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू दी, किसके बराबर होगा, टू द सम ऑफ, टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। ये होगा डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल। मींस अब इसका अगर एक्सप्रेशन देखें कैसे लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मींस दो इनपुट्स हैं अगर हमारे पास ए डॉट बी, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया यानी होल बार, दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, मींस सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, ये रहा इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट पहला ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ए डॉट बी होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ए डॉट बी होल बार, ये सेकंड हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो सेकंड लॉ क्या था, डी मॉर्गन सेकंड लॉ, ये क्या था, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, इसका अपोजिट जो ऊपर फर्स्ट लॉ था उसी के जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा अपोजिट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम is equal to the product of individual, to the product of individual। अब एक्सप्रेशन वाइज कैसे लिखेंगे, मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम मीन्स ए प्लस बी होल बार मीन्स होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यहां कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, जब यहां कॉम्प्लीमेंट यहां भी कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, ये मिस हो गया था, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, डी मॉर्गन सेकंड लॉ। तो डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ एंड डी मॉर्गन्स सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, ए डॉट बी होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड लॉ क्या था, a plus b whole bar equal to a bar dot b bar, means the sum, or sorry, the complement of the sum of two input is equal to the product of the complement of individual one। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी फॉर बूलियन अलजेब्रा। अब जितने भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज अभी लॉज डिस्कस किए, दैट इज डबल इन्वर्जन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड ऑल दैट, उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस चैप्टर में जो कि काम देगा काफी क्वेश्चंस को हेल्प करने में, एसओपी पीएस कार्नोम के केस में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, राइट डुअल ऑफ दिस, कोई भी एक एक्सप्रेशन दे देंगे आपको बूलियन फंक्शन और बोलेंगे राइट डुअल ऑफ दिस, बाय द यूज ऑफ डुअलिटी थ्योरम राइट द आउटपुट। तो होती क्या एक्चुअली ये डिस्कस करें। तो देखिए जनरली प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये करेगी कि जितने भी पर्टिकुलर कोई एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसमें जितने भी और ऑपरेशन है उनको इन्वर्ट करना विद एंड, जितने भी जीरोस है उनको रिप्लेस करना विद वन, एंड इसका अपोजिट मीन जितने भी वंस दिए उसको किससे रिप्लेस करना है, जीरो से। अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा इस लैंग्वेज वाइज इस थ्योरम को, बाकी अभी क्वेश्चन के उससे समझ लेंगे कि इफ एवरी or means sum or operation, if every or is changed with and operation, and means product, ठीक है, मैंने डॉट लगा दिया, and means product, and all the zeros means जो इनपुट है हमारा जीरो, जो इनपुट है जीरो 1 वो वाला जीरो, ऑल दी जीरोस, तो मैं इसको ऐसे जीरो ना लिख के ऐसे लिख दे रहा हूं, ऑल दी जीरोस, ठीक है, ऑल दी जीरोस इज चेंज्ड विथ और कन्वर्टेड और रिप्लेस्ड विथ, चेंज्ड विथ वंस, एंड इसी का अपोजिट यानी वाइस वर्सा, ऑल दी वंस आर रिप्लेस्ड और चेंज्ड विथ जीरोस एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब जनरली अगर हम बात करें एज पर ड्यूअलिटी थ्योरम में जनरली दो पॉइंट्स मेन होते हैं कि एक्चुअल आपको क्या ध्यान रखना है पूरे इस
डुअलिटी प्रिंसिपल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कोई पर्टिकुलर लॉजिक एक्सप्रेशन या फंक्शन दे दे और बोले विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एक्सप्रेस द आउटपुट, तो कैसे करें? तो दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंड को इंटरचेंज करना और ऑपरेशन से, जहां जहां एंड ऑपरेशन वहां और लगाना है, या और ना लिखे ये और एंड ऑलरेडी चल रहा है, या जितने भी और ऑपरेशन है वहां किसको रिप्लेस कर देना है, एंड ऑपरेशन लगा देना है। ठीक, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, all the and operation are inverted or changed with, replaced with or operation, and all the or operations are changed with and operation. Second जो चीज ध्यान रखनी है आपको, that is complement any one or zero appearing in the expression. यानी अगर पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी 1 0 आ रहा तो उसको कॉम्प्लीमेंट करना। फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लीमेंट का मींस सिंपल चेंज करना, बिकॉज 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 एंड 0 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। बात वही कि एक्सप्रेशन में कोई भी 1 उसको इंटरचेंज कर देना, चेंज कर देना विद 0, और यार 0 आ रहा तो उसको किससे चेंज कर देना 1 से। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। अभी इसी पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम डुअलिटी प्रिंसिपल की बात करें तो कैसे क्वेश्चन को एग्जांपल देखेंगे क्लियर आउट हो जाएगा। देखा गया फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ 4 एक्सप्रेशन दिए, कुछ 4 बूलियन फंक्शंस लिखे हुए हैं, इनका डुअल निकालना। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में क्या सीखा है, वी हैव टू रिप्लेस एंड ऑपरेशन विद और विद एंड, वाइस वर्सा, एंड 0 विद 1 एंड 1 विद 0, वाइस वर्सा। सबसे पहला देखते हैं ए एज इट इज रहेगा, जो देखिए यहां पे क्या लग गया और ऑपरेशन, तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एंड ऑपरेशन, दैट इज प्रोडक्ट, एंड अंदर क्या लगा हुआ था एंड ऑपरेशन, तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे और। तो दिस इज द डुअल ऑफ दिस, देखिए और इज रिप्लेस्ड विद एंड इज रिप्लेस्ड विद और। सेकंड देखिए ए एज इट इज, और इज रिप्लेस्ड विद एंड, ए बार एज इट इज रहेगा बिकॉज दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, 0 विद 1 कन्वर्ट होगा और विद एंड विद और। किसी का कॉम्प्लीमेंट पर्टिकुलर अगर इनपुट पे लगाओ किसी वेरिएबल पे वो चेंज नहीं होगा, उसको चेंज मत करिएगा, वो डुअल में नहीं कंसीडर होता, प्रिंसिपल डुअलिटी ये नहीं स्टेट करती है। ठीक है, ए बार और यहां पे क्या है एंड ऑपरेशन, दिस इज रिप्लेस्ड विद और। सिमिलरली थर्ड देखिए ए डॉट ए बार इक्वल टू यहां 1 है, 1 विद रिप्लेस्ड विद 0। फोर्थ देखिए दैट इज ए और ऑपरेशन है, एंड कर देंगे ई डॉट बी, यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में और एंड ऑपरेशन लगा, दैट इज प्रोडक्ट, यहां क्या लग जाएगा और ऑपरेशन, तो दिस इज ए अगेन और ऑपरेशन इज कन्वर्टेड विद ए डॉट सी। तो जनरली प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ऐसी स्टेट होगी, ऐसे कुछ आपको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस चैप्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉज ऑफ एंड थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा में इतना ही था। ठीक है, जनरली कितने थे 7-8 लॉज थे, अदर इंपॉर्टेंट लॉज डिस्कस किए, डी मॉर्गन्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तो इतना आपको पर्टिकुलर इस चैप्टर में पता होना ताकि आगे हम फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा जनरली सिंप्लीफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कि पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा या बूलियन फंक्शंस आपको लिखे मिलेंगे इसी तरीके के और बड़े बड़े, तो उसको जनरली कैसे हम रिड्यूस करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम लोग उस पर प्रोसीड करेंगे। और तो होप है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज की नॉलेज मिले, एंड हमारे चैनल क्वांटम जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।